हेलो एवरीवन। ये एक और क्वेश्चन आया है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं इसमें कहानी क्या कही गई है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, तो ये पॉइंट है साहब 2,3। इस पॉइंट की जो दूरी है किस लाइन से, इस लाइन से। तो मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है। और ये जो दूरी है यानी डिस्टेंस है, मान लो मैंने ऐसे लिया, थोड़ा अच्छा हो गया ये डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये लाइन निकली है, इसका नाम है √3x - y + 1 = 0। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है कि ये पॉइंट और ये लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, नॉर्मली हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो वहां पे AH + BK + C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A² + B² का फॉर्मूला चिपका देते हैं। बट यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसको नाम दे देते हैं PQ। ये जो PQ लाइन सेगमेंट है या PQ डिस्टेंस लाइन जो है, ये इस लाइन के पैरेलल है। समझ गए? तो हमें बेसिकली ये PQ ही निकालना है। क्या निकालना है? PQ ही निकालना है। निकालना हमें डिस्टेंस है, पर यहां पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन वाला? ये गलती नहीं करना, क्योंकि ये तब लगता है जब डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस होता है, तब ये फॉर्मूला लगता है। यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस नहीं है। यहां पे उसने ये बोला है कि ये डिस्टेंस क्या है, इसके इस लाइन से, ये डिस्टेंस क्या है, इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल। तो कहानी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या कि भाई साहब, अगर मेरे को PQ चाहिए तो पॉइंट Q के पता होने की जरूरत है भाई साहब, है ना। अच्छा, तो P से Q तक के बीच की जो दूरी है उसे मैंने R नाम दिया, डिस्टेंस है ना भाई साहब, R, है ना। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y ले लिए हैं। और अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म याद है तो गौर से सुनिएगा, x - x1/cos थीटा, y - y1/sin थीटा =R होता है भाई। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। यहां पे मेरे को x1 और y1 की जगह 2,3 दिया हुआ है, x और y की जगह x और y है। थीटा का जुगाड़ नहीं हो रहा है भाई। ये लाइन कितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है ये नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि जितना स्लोप इसका है उतना स्लोप इसका है। तो भैया, स्लोप ऑफ लाइन क्या है? टेन थीटा बोले तो क्या है? बताइए जल्दी से, टेन थीटा बोले तो क्या है? √3। यहां से थीटा की वैल्यू जो है वो π/3 आ गई है। तो cos थीटा होगा कितना होगा? cos 60 कितना होगा? साइन थीटा कितना होगा? sin 60 कितना होगा? तो जल्दी से फटाफट कर दें। x - x1 की जगह पे कौन आने वाला है? 2 आने वाला है। cos π/3, y - 3 sin π/3 =R। जल्दी से फटाफट। x cos π/3 मतलब R/2 + 2। ये x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू निकालो, √3/2 R + 3। ये हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। ध्यान से देखिए, x और y दोनों ही किसी कॉमन वेरिएबल पे निर्भर है जिसका नाम है r, इसीलिए इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोला जाता है बच्चों। तो R/2 + 2, कॉमा √3/2 R + 3। तो ये जो पॉइंट Q है ना, ये पॉइंट Q किस लाइन पे आ रहा है? ये जो पॉइंट Q है, अगर आप देख पा रहे होंगे,
तो इस लाइन पे आ रहा है, इसकी इक्वेशन दी गई है 2x minus 3y plus 28 equals to 0. The point Q will satisfy the equation of the line 2x minus 3y plus 28 equals to 0. और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के चक्कर में तुमको r मिल जाएगा, क्योंकि तुम x की जगह क्या रखने वाले हो, r/2 plus 2, r/2 plus 2 और -3, y की जगह √3/2 r plus 3। देखते चलना भैया, +28, ये r अंदर 2 अंदर गया, 4 बना, ये 3√3 बना, /2 भी है और r भी है, -9 बना, +28 बना। यहां से मिलता है अपन को कि 4 - 9 दैट इज -5 है ना, -5, तो -5 तो बनेगा 23। यहां से हमको r की वैल्यू मिलने वाली है r -3√3/2r, और यहां से +23 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लो, 2r -3√3r प्लस 46 इक्वल्स टू 0। 46 को उधर भेज दिया, 2r -3√3r -46, यहां से r कॉमन, तो 2 - 3√3 इक्वल्स टू -46, तो 3√3 - 2r, ये आ गया 46। r कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस है भाई साहब, तो r की वैल्यू यहां से आ गई 46/3√3 - 2। रेशलाइज करिए, पॉज करके आप खुद करिएगा। 46/3√3 + 2, a² - b², 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, 27 - 4 23, ये 2 आया भैया, तो आ गया 2 3 6√3 + 4, ये होगा डिस्टेंस। तो 6√3 या 4 + 6√3, यही है उत्तर पुत्तर, ये है इसका उत्तर पुत्तर। नोट डाउन करिए, एक पैरामेट्रिक फॉर्म पे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फटाक से नोट डाउन करिए। बच्चों एक अगला क्वेश्चन और है, ये भी जेईई मेंस पे आया हुआ क्वेश्चन 2024 में। पिछला क्वेश्चन अपन ने जो किया वो पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर था, प्लस एक पॉइंट दिया गया था, उसकी दूरी एक लाइन से निकालनी थी, और जो डिस्टेंस था दैट विल बी अ पैरेलल टू द गिवन लाइन, एक लाइन और थी उसके पैरेलल था। तो यहाँ से सीधा सीधा पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लग रहा था, हमको बेसिकली ये पता था कि दैट लाइन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो पैरेलल है किसी लाइन के, तो उस लाइन का स्लोप की मदद से, मतलब उसके टेन थीटा से फिर साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के अपने क्वेश्चन को प्रोसीड किया था। सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, बट उसके पहले थोड़ा सा परपंच है। परपंच ये है कि जैसा कि हम सबको पता है ट्रायंगल में 5 स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, सेंटर पॉइंट, उनमें से 3 के बीच में एक रिश्ता होता है। वो 3 पॉइंट कौन कौन से? पहली चीज सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हमने ऑर्थो सेंटर लिया, ठीक है, ये फिर हमने लिया सेंट्रॉइड, और फिर आता है सर्कम सेंटर। तो जो ऑर्थो सेंटर है और ये सेंट्रॉइड है और ये क्या है? सर्कम सेंटर है, ये है सर्कम सेंटर। तो जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी, जिसको याद रखने का तरीका क्या बताया गया था? ONGC, O G C, O and GC, ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका है। नॉर्मल अधिकतर किताबें इसको प्रेफर करती है रटने के तरीके में, ONGC लगाओ, ONGC लगाओ, रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर।
जब कभी भी रेशियो आ जाए, किसकी खुशबू आनी चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला याद आना चाहिए, है ना? तो आओ पहले कहानी करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, सरकम सेंटर क्या? ओके भाई साहब, ये है पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है ए कॉमा बी। भैया बी पॉइंट है सरकम सेंटर, दिस इज बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, और ऑर्थो सेंटर है सी, तो -6, -8। ये आ गया। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो बनेगा क्या? एक्स ए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाई -6 अपॉन 2 प्लस 1। तो एक्स ए आपके पास आने वाला है, यानी कि सेंट्रॉइड मिलने वाला है। देखिएगा, तो 6 - 6 अपॉन 3, 0 आ गया। इसी तरीके से वाई ए निकालने की तरफ जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 4, वेरी गुड, प्लस 1 मल्टीप्लाई -8। लो भैया, इसका भी खेल हो गया। तो वाई ए प्राप्त हुआ बच्चों 0। तो यार सेंट्रॉइड जो है वो 0,0 यानी कि ओरिजिन है। यहां से मुझको ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0। तो यहां से जो सेंट्रॉइड है वो अपना क्या हो गया? 0,0। अब ये खत्म हुआ क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहले पार्ट से फायदा हुआ कि हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई। आओ आगे वाले पार्ट पे जाते हैं। देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। अच्छा, पॉइंट पी के जो डिस्टेंस है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, पर मजे की बात क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स पूरी तरीके से ए और बी पे निर्भर करते हैं, और ए और बी की वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो आपको पॉइंट पी मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, अब आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। अब आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो 3,5 ये आ गया भैया, है ना? कैसे? ए की जगह 0 रखा, बी की जगह 0 रखा, वहां से खटाखट खटखट आ गया, है ना? 3,5। तो इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी वही कहानी होगी पिछले क्वेश्चन वाली। तो मान लो ये 3,5 है, और अपनी लाइन क्या है भैया? 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये मान लो ऐसा डिस्टेंस दिया गया है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है? तो पॉइंट क्यू लाई करता है इस लाइन पे, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, और ये डिस्टेंस r है। वापस से वही कहानी, ये लाइन दी गई है आपको, किसके पैरेलल है? ये डिस्टेंस के पैरेलल है ये वाली लाइन। इस लाइन का टेन थीटा यानी कि स्लोप कितना होगा बच्चों? टेन थीटा कितना होगा? -1 -2 कैंसिल करो भैया, टेन थीटा हो गया 1/2। कहानी फंस गई। 1/2, टेन थीटा 1/2 है, परपेंडिकुलर 1/2, यहां से हाइपोटेन्यूज 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4√5। कॉस थीटा होगा 2/√5, साइन थीटा होगा 1/√5। तो ये आ गया। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे ना बोलो। यहां से बनता है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। ये यहां से निकालो, x इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस x1। तो x, r की वैल्यू निकालनी है अपन को फाइनली। x इक्वल्स टू r cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी भैया? 2/√5। तो 2r अपॉन √5 प्लस x1 कितना है? x1 3। इसी तरीके से y आप y1 साइन थीटा कितना बचा? r अपॉन √5 प्लस ये आ गया 5। तो ये आ गया x और y इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है, ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं? पॉइंट Q के R के फॉर्म में, है ना? अब भैया ये जो x और y है वो इस लाइन पे लाई कर ही रहे हैं, तो मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, R की वैल्यू मिल जानी है। तो चुप्पे चाप रख दो वैल्यू, फटाफट आंसर आएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। तो पॉइंट Q लाइज ऑन द लाइन, दिस पॉइंट Q लाइज ऑन द लाइन, 3,5 - 2 = 4, 2 - 4 = 8, 8 - 2 = 16, 16 - 2 = 24, 24 - 2 = 26, 26 - 2 = 28, 28 - 2 = 30, 30 - 2 = 40, 40 - 2 = 60, 60 - 2 = 120, 120 - 2 = 240, 240 - 2 = 260, 240 - 2 = 270, 270 - 2 = 280, 280 - 2 = 290, 290 - 2 = 200, 200 - 2 = 220, 200 - 2 = 230, 230 - 2 = 240, 240 - 2 = 250, 250 - 2 = 260, 250 - 2 = 270, 270 - 2 = 280, 280 - 2 = 290, 290 - 2 = 200, 200 - 2 = 210, 210 - 2
2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की जगह पे रखने वाले हो 2r अपॉन रूट 3 प्लस 3, और फिर क्या था भैया, प्लस 3, y की जगह रखने वाले हो भैया r अपॉन रूट 5 प्लस 5 माइनस 4। अब इसको आप सॉल्व करके r की वैल्यू निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे रखा, सॉल्व किया, r की वैल्यू वैसे भी कभी निगेटिव नहीं आ सकती, आपको मालूम है, दिस इज अ डिस्टेंस। तो 17 रूट 5 अपॉन 7 विल बी द आंसर। तो ये दूरी होगी पॉइंट P की इस लाइन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 से, जब ये डिस्टेंस लाइन जो है ये इसके पैरेलल होगी, सबकी दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है भाई। ध्यान रखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे हैं। पहला कॉन्सेप्ट लगा है ओएनजीसी का, और दूसरा लगा है कॉन्सेप्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन का। तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है जी।